भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी के दूसरी बार रूस न जाने की खबरों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को 5 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। हर साल आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे साल भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस नहीं जा रहे हैं। भारत और रूस बारी बारी से इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति एक दूसरे के देश का दौरा करते हैं। अब तक भारत रूस शिखर सम्मेलन 21 बार आयोजित हो चुका है। पिछला शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद यह वार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के देशों का दौरा नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध छिड़ने के बाद पीएम मोदी पिछले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस नहीं गए और रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी दिसंबर में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आए, जिससे सम्मेलन नहीं हो सका। इस साल भारत रूस शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस को करनी थी, लेकिन पीएम मोदी इस बार रूस नहीं गए। सूत्रों ने कहा, पीएम मोदी के रूस न जाने को लेकर अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन इस शिखर सम्मेलन की शेड्यूलिंग की चुनौती एक प्रमुख कारण है। इसी बीच विदेश मंत्री जयशंकर अपनी 5 दिवसीय रूस यात्रा में रूसी नेताओं से मिलेंगे और अपनी यात्रा के दौरान वे सेंट पीटर्सबर्ग की भी यात्रा करेंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान आर्थिक मामलों पर चर्चा के लिए रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योगपति एवं व्यापार मंत्री डेनिस मंटूरोव से भी मिलेंगे। वे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई से भी मिलेंगे, जिस दौरान द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जयशंकर की यात्रा को लेकर कहा, भारत रूस साझेदारी जिसकी परीक्षा समय भी ले चुका है, स्थिर और लचीली बनी हुई है। इस साझेदारी में विशेष रणनीति साझेदारी की भावना बनी हुई है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भारत हथियारों के लिए अभी भी बहुत हद तक रूस पर निर्भर करता है। भारत रूस से 60 से 70% हथियार खरीदता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत सरकार अपने हथियार खरीद में विविधता लाने की कोशिश कर रही है। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब पूरे विश्व में तेजी से महंगाई बढ़ी थी। भारत भी उसकी चपेट में आया था, लेकिन जल्द ही उसके झटके से उभर पाया। दरअसल रूस ने भारत को रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू कर दिया, जिसमें भारत को काफी मुनाफा हुआ। रूसी तेल की वजह से भारत की तेल आधारित अर्थव्यवस्था में मंदी का ज्यादा असर नहीं हुआ और महंगाई को कम रखने में मदद मिली। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का अहम भागीदार है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और रूस के बीच एक प्रमुख परमाणु परियोजना है। KNPP के यूनिट 1 और 2 पहले ही चालू हो चुके हैं और बाकी यूनिट 3, 4, 5 और 6 का निर्माण चल रहा है। वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों देश लगभग 4 दशकों से सहयोग कर रहे हैं। भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान में भी रूस ने सहयोग दिया। NP टाइम्स की रिपोर्ट।